आज हम आपसे चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसका भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था उसे हम आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इतिहास वैसे तो एक ही क्रम से बहने वाले स्रोत के समान है, उसे युगों के बंधन में नहीं बांध सकते। फिर भी हम इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को मानते हैं। क्यों आदि इतिहास को क्यों मानते हैं? क्योंकि आदि इतिहास से तात्पर्य है वो काल जिसमें लिपि और लेखन का उस काल के मनुष्य को ज्ञान था, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे कि हम उस काल की वस्तु स्थिति का सही आकलन पूरी तरह नहीं कर पाते कि उनकी संस्कृति क्या थी, उनके आचार विचार क्या थे, उनके आपस में समन्वय कैसा था। इस बारे में अभी ये भविष्य के गर्भ में है जानकारी, इसलिए हम इसको आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। आदि इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति दो चीजें हैं। सभ्यता से तात्पर्य है उस काल के मनुष्य ने जो भौतिक विकास किया, जो इमारतों के निर्माण, भवनों का निर्माण, महलों का निर्माण, दुर्ग का निर्माण, स्तूपों का निर्माण उस काल के मनुष्य ने किया, वो उसकी सभ्यता है। और संस्कृति तात्पर्य मानसिक होता है, जो अध्यात्म, जो रहन सहन, आचार विचार जो उस काल के लोगों का था, वो संस्कृति के दायरे में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का के दो नाम प्रचलित हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सही नाम क्या होगा, इस बारे में इतिहासकार चाहे पीगट हो, व्हीलर हो, सर जॉन मार्शल हो, जयराम साहनी हो, राखलदास बनर्जी हो, वो इस बारे में ज्यादातर इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन सामान्य जो मत है वो हमारे सामने ये है कि सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा है। इस सभ्यता को हड़प्पा नाम देना सही उचित प्रतीत होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य यह था कि सिंधु नदी के आसपास प्रारंभ में जो स्थल मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, वो सभ्यता आज बहुत विस्तार तक पा गई है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में भगतराव महाराष्ट्र तक, पश्चिम में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर सुदगंडोर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक ये सभ्यता चली गई है। तो इसको आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उसमें संकीर्ण उसमें नहीं बांध सकते। ये सभ्यता आज भारत, इसके स्थल पूरे भारत में मिल चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश, ये सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ, ये कैसे प्रकाश में आई। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारे पास पहले जानकारी है, सबसे पहला यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल एक अंग्रेज अधिकारी थे और वो पुरातत्व विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। अब हम जानना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ। सबसे पहला जो हमारे पास जानकारी आती है वो है 1826 में मॉक मैसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने, जो पर्यटन संबंध में जानकारी के लिए इस क्षेत्र में गया, तो उसने देखा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास के क्षेत्रों में काफी सारे लोग इन ध्वंस अवशेषों में यहाँ से ईंट निकाल कर जा रहे थे। उसने सबसे पहले जानकारी दी, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। इसके बाद में 1831 में मेजर बंसन ने इसकी जानकारी दी, लेकिन इस पर भी कोई खास काम नहीं हुआ। इसके बाद 1853-57 पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कन्निघम ने इस सभ्यता के उत्खनन के बारे में अवगत कराया गया अंग्रेज सरकार को, लेकिन कोई खास काम नहीं हो पाया। उसके बाद 1904 में जब करजन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तब उसके बाद इस सभ्यता पर काम शुरू होने लगा और 1920 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व आयोग के अध्यक्ष बने और उन्होंने जयराम साहनी और राखलदास बनर्जी को इस सभ्यता के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। तब जयराम साहनी ने पहला स्थल 1920-21 में हड़प्पा नाम का स्थल खोजा। इस हड़प्पा नाम के स्थल की खुदाई जयराम साहनी के नेतृत्व में हुई और यहाँ से कई ऐसी चीजें हमें जानकारी के रूप में मिली जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हड़प्पा, इसके बाद में 1921-22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल खोजा और उसके बाद में अन्य स्थलों की खुदाई प्रारंभ हुई। यह जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के निर्माता के बारे में इतिहासकारों में कई मत सामने आते हैं। फिर भी अधिकतर इतिहासकार इस मत पर एक मत हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेडाई जाति के लोग रहे होंगे। इस काल में ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को हम सिंधु नदी के आसपास के स्थलों से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद में हम अन्य स्थलों पर इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।